बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ कार्बोहाइड्रेट इज़ अ बायोमोलिक्यूल विच इज़ कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम। The ratio of hydrogen to oxygen atom is same as in water, which is 2:1. Because of their same ratio as in water, they are carbohydrated carbon or watered carbon. So अब इसकी टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। monosaccharides which contain 3 to 7 carbon atoms, disaccharide which is formed from the combination of 2 monosaccharides, and third is polysaccharide formed from the 10 to 100 of monosaccharides. बट हमारे पास मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड हमारे पास फॉल करता है इन सिंपल शुगर में, जबकि हमारे पास पॉलीसेक्राइड फॉल करता है कॉम्प्लेक्स ग्रुप ऑफ शुगर में। ठीक है, सो अब हम मोनोसेक्राइड को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। मोनोसेक्राइड आर द स्वीट टेस्ट एंड अ सिंपल शुगर। Monosaccharides are the monomers used to build the carbohydrate. It contain 3 to 7 carbon atoms, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, and they are designated by the name ending in O's with a prefix that indicate the number of carbon atom. For example, monosaccharide with the 3 carbon atom are called triosis, tri mean 3, and they are also called tetrosis, 4 carbon sugar, and pentosis 5 carbon sugar, hexosis 6 carbon sugar, and last is haptosis 7 carbon sugar. This is all about monosaccharide. जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, monosaccharides are the monomers, so it is not further hydrolyzed into a simple sugar. So the next one is a disaccharide. It is also a simple sugar. It is formed from the combination of 2 monosaccharides by dehydration synthesis. Dehydration synthesis, it is a reaction. What happen in it? When 2 small molecule join to form a large molecule, a water molecule is one of the product is formed. Dehydration synthesis को रिएक्शन को हम कंडेंसेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। अच्छा, इसकी एग्जांपल देखते हैं। Molecule of monosaccharides such as glucose and fructose combine to form a molecule of a disaccharide which is sucrose, जिसमें हमारे पास क्या हो रहा है, वाटर रिमूव हो रहा है। जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि 2 स्मॉल मॉलिक्यूल जब कंबाइन होंगे तो एक नया प्रोडक्ट बनेगा जो हमारे पास डाइसैकराइड होगा, लेकिन उसके साथ वाटर हमारे पास रिमूव हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास ग्लूकोज के फर्स्ट OH ग्रुप एंड फ्रक्टोज का 4H ग्रुप जब रिमूव होगा तो वो वाटर बन जाएगा, और इसका जो O ग्रुप है वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से हमारे पास एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करेगा विच इज़ सक्रोज। सो अब हमारे पास अगर देखा जाए तो डिहाइड्रेशन सिंथेसिस रिएक्शन में वाटर रिमूव होगा तो एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होगा, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ भी है विच इज़ हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्या है? हाइड्रोलिसिस इसका ऑपोजिट रिएक्शन है, ठीक है, जिसमें हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एक लार्ज मॉलिक्यूल 2 स्मॉल मॉलिक्यूल में डिवाइड हो जाएगा। लाइक अगर ये हमारे पास सक्रोज है तो ये अपने स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कैसे डिवाइड होगा, जब इसके अंदर वाटर ऐड होगा। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। बाय द एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल सक्रोज में बी हाइड्रोलाइज इनटू इट्स कंपोनेंट ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। सो हमारे पास डाइसैकराइड हाइड्रोलाइज भी हो सकता है और डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कर सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डाइसैकराइड। अब हम डिस्कस करते हैं पॉलीसैकराइड। सो पॉलीसैकराइड आर द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, जैसा कि हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। इसमें है जनाब द थर्ड मेजर ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज़ द पॉलीसैकराइड। ये थर्ड मेजर ग्रुप है। हमने पहले मोनोसैकराइड डिस्कस किया, फिर डाइसैकराइड डिस्कस किया, अब हम डिस्कस कर रहे हैं पॉलीसैकराइड। पॉलीसैकराइड में हमारे पास कितने मोनोसैकराइड्स होते हैं? पॉलीसैकराइड के अंदर हमारे पास 10 to 100 मोनोसैकराइड्स होते हैं जो ज्वाइन होते हैं थ्रू डिहाइड्रेशन सिंथेसिस रिएक्शन, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं डाइसैकराइड में, जिसमें हमारे पास 2 स्मॉल मोनोसैकराइड्स कंबाइन होते हैं विद द रिमूव ऑफ वाटर
एंड नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है। लेकिन इसमें हमारे पास 10 to 100 ऑफ मोनोसेक्राइड्स ज्वाइन होंगे विद द रिमूव ऑफ वाटर, और इस डिहाइड्रेशन सिंथेसिस रिएक्शन को हमने एक और नाम भी दिया है विच इज़ नोन एज कंडेंसेशन रिएक्शन। समटाइम इसको डिहाइड्रेशन सिंथेसिस बोलते हैं, समटाइम इसको कहीं आप बोल सकते हैं, बोथ आर द सेम टर्म्स। ओके, the first one is a glycogen. Glycogen is also called a polysaccharide. ये क्या है? The main polysaccharide in the human body which is made entirely of glucose monomer linked to one another in a branching chain. These are the glucose molecule monomers. ये ब्रांच चेन में हमारे पास मौजूद हैं। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं 1 मिनट आपकी आसानी के लिए यहाँ पे लिख भी देती हूँ, ग्लूकोज मोनोमर्स। ठीक है, ग्लूकोज मोनोमर्स हैं। अब आप मुझे ये बताएं ग्लाइकोजन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर। ये हमारे पास पॉलीसेक्राइड है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है इन लिवर एंड इन स्केलेटल मसल्स। ओके, ये हमारे पास किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? ब्रांच्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स ही इसी वजह से है क्योंकि ये ब्रांच्ड है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज पोलीसेक्राइड्स। ठीक है, ये ग्लूकोज के मोनोमर्स हैं। अब हम बात करते हैं स्टार्च की। दीज आर द पॉलीसेक्राइड फॉर्म फ्रॉम द ग्लूकोज बाय प्लांट्स। ये प्लांट्स के अंदर स्टार्च जो है ऑल्सो पॉलीसेक्राइड, लेकिन ये प्लांट्स में बनता है। लाइक डाइसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड सच एज स्टार्च एंड ग्लाइकोजन कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू अ मोनोसेक्राइड बाय हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। मतलब ये है कि जैसा कि हमारे पास डाइसेक्राइड में हमने हाइड्रोलिसिस रिएक्शन देखा, इसी तरह हमारे पास पॉलीसेक्राइड में भी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन हो रहा है इन स्टार्च और ग्लाइकोजन। अगर देखा जाए कि बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल डाउन हो गया है, अब हमारे पास ग्लाइकोजन क्या है? वो है पॉलीसेक्राइड्स और वो ग्लूकोज से बना हुआ है। ये हमारे पास स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो अब हमारे पास हाइड्रोलिसिस रिएक्शन के ज़रिए ग्लाइकोजन ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होगा और ब्लड का ग्लूकोज दोबारा रिटेन हो जाएगा। लास्ट वन इज़ अ सेलुलोज। इट इज़ अ पॉलीसेक्राइड फॉर्म फ्रॉम द ग्लूकोज बाय प्लांट that cannot be digested by human because of their linkage present in the cellulose, but does provide a bulk to help eliminate the feces because it is consumed in diet as a fiber, and fiber help in intestinal tract from moving the food into the gut and out of the body as a waste. So this is all about polysaccharide which has glycogen, starch and cellulose. So ये था आज का लेक्चर। होपफुली आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएं, प्रिसाइजली आपको समझ आ जाए। अगर समझ आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।